subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. रवि और पंकज दोनों एक ही कॉलेज में फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स थे और बेहतरीन क्रिकेट खेलते थे। स्टार्टिंग बैटिंग हमेशा रवि को मिलती थी और पंकज की हमेशा ख्वाहिश रहती कि वो एज अ बैट्समैन ओपनिंग करे। पंकज के पापा पेशे से डॉक्टर थे और रवि के जो माता पिता थे वो दोनों ही पेशे से वकील थे। दिन निकलते गए। ऐसे ही एक मैच के शुरुआत में जब कोच रवि को एकांत में कुछ समझा रहा था तो पंकज अपना बैटिंग ग्लव्स पहनते वक्त देखता है कि उसका स्ट्रैप फटा हुआ है। तो उसने सोचा क्यों ना रवि का एक जोड़ा ग्लव्स वो यूज कर ले। उसने पंकज का किट खोला। ग्लव्स निकालते समय एक पत्ती गोलियों की जमीन पर गिर पड़ी। उसे समझ नहीं आया ये किस चीज की गोली है। उसने क्या किया, उसमें से एक गोली निकाली और चुपके से अपनी जेब में रख ली। मैच हुआ, वो लोग मैच जीते भी, खुशियां भी मनाई गई। सब अपने घर की तरफ चल दिए। पंकज घर गया, कपड़े बदले। मम्मी पापा बैठे थे उसके इंतजार में कि एक साथ बैठकर रात का खाना खाएंगे। तब उसने अचानक अपनी जेब से वो गोली निकाली और अपने पापा को दिखाया कि पापा ये कौन सा विटामिन है। उसके पापा ने गौर से देखा, एक नीले रंग की गोली थी। उन्होंने बड़े प्यार से पूछा, बेटा कहाँ से लाए ये तुम? तब वो बोला, पापा ये विटामिन रवि खाता है, इसीलिए उसका परफॉर्मेंस इतना अच्छा है। डिनर खत्म हुआ, रवि सोने चला गया। पंकज के पापा ने वो गोली को गौर से देखा। अगले दिन सुबह पंकज के पापा ने उससे कहा कि बेटा तुम दोनों इतना अच्छा खेलते हो, एक काम क्यों नहीं करते, एक दिन रवि और उस माता पिता को हमारे घर में खाने पे बुला लो। पंकज बड़ा खुश हुआ कि मेरे पापा मेरे दोस्त से मिलना चाहते हैं और उसने जाके ये बात रवि से बताई। ये सुनकर रवि भी खुश हुआ। अगले दिन शाम को रवि अपने मम्मी पापा को लेकर पंकज के घर आया। इधर उधर की बातें होती रहीं। उसके बाद सब एक साथ खाने बैठे। पंकज के पापा ने अचानक कहा कि रवि तुम इतना अच्छा खेलते हो, कितना प्रैक्टिस करते हो सारा दिन में? तो रवि बोला, अंकल मैं सुबह 7 बजे जाता हूं, सबके साथ कोचिंग होती है मेरी, और उसके बाद जब कॉलेज खत्म होता है तब हमारे कोच मुझे एक्स्ट्रा 1 घंटा खिलाते हैं अलग से बैटिंग प्रैक्टिस के लिए। बोला अच्छा, वो तुम्हें कोई डाइट भी देते हैं? बोला जी देते हैं, वो विटामिन डाइट है। फिर जैसे आमतौर पे बात चलती है वो बातें चलती रही, लेकिन पंकज के पिता की नजर रवि पर गड़ी हुई थी और उन्होंने एक बात को गौर किया कि खाना खाते वक्त जितनी बार रवि पानी का ग्लास उठाता था उसके हाथ कांपते थे। खाना खत्म करके रवि बोला कि पंकज मुझे थोड़ा वॉशरूम जाना है। पंकज ने उसको दिखाया। रवि गया, लगभग 5-7 मिनट बाद वापस आ गया। पंकज के पापा ने रवि के पापा से कहा कि आप तो वकील हैं, आपका तो सारा दिन व्यस्त रहता होगा, लेकिन मेरी बड़ी इच्छा थी कि एक बार आप आए मेरे अस्पताल में। रवि के पापा थोड़ा सा आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने कहा जी जरूर आऊंगा। आखिरकार तय हुआ कि 2 दिन बाद वो अस्पताल जाएंगे। पंकज के पापा ने यह भी कहा बेटा को भी साथ में लाइएगा, क्योंकि मैं भी अपने बेटे को लेकर चलूंगा। तय समय पर रवि के पापा रवि को लेकर अस्पताल आए। सुंदर अस्पताल था। पंकज के पापा ने बिठाया, चाय वाय पी। फिर अचानक उसके पापा ने टेबल पर रखी घंटी बजाई। चपड़ासी अंदर आया तो पंकज के पापा ने कहा कि सुनो जरा बल्ली को बुला दो। चपड़ासी चला गया। कुछ ही पल में एक हट्टा कट्टा लड़का कमरे में घुसा। उसके गाल पर एक भयंकर घाव का चिन्ह। बल्ली की तरफ वो बोले, बल्ली इनको जरा हमारा ये अस्पताल दिखा दो। अब बल्ली पंकज और रवि को लेके चल दिया। उसके बाद वो उन्हें एक कमरे में लेके गया जहां 7-8 लोग बैठे हुए थे। गौर से उनकी तरफ देखा दोनों ने। उनमें से कुछ लेटे हुए, कुछ बैठे हुए, लेकिन दोनों लड़के हैरान इस बात पे हुए कि वहां जो 7-8 लोग थे, उन 7-8 लोग में 2-3 लोग ऐसे भी थे जिनके बदन पे बल्ली जैसे घाव थे। वहां से बल्ली उनको दूसरे कमरे में ले गया। दूसरे कमरे में जब वो पहुंचे तो वो हैरान रह गए। इस कमरे में
कुल 3 लोग थे और उन तीनों लोगों के हाथ बिस्तर से बंधे हुए थे। पंकज ने पूछा, इन्हें क्या हुआ? बल्ली ने सीधा जवाब दिया, ये लोग नशे के चक्कर में फंस गए थे। जहां पंकज हैरान हुआ वहां रवि को जैसे सांप सूंघ गया। वो बोला, मुझे पापा के पास ले चलो। बल्ली बोला, चलिए। वापिस लेके आ गया। पंकज के पापा ने पूछा, हो गया इतनी जल्दी? बल्ली मुस्कुराया, दरअसल सर इनको मेन वार्ड में लेके गया था। उसने रवि की तरफ इशारा किया। ये वहां पे देखकर थोड़ा सा घबरा गया, तो इसने वापिस आने की कही तो मैं ले आया। चलो कोई बात नहीं। तब तक उनके लिए थोड़ा चाय नाश्ता आ चुका था। लेकिन पंकज के पिता ने फिर से गौर किया कि चाय का कप उठाते वक्त इस बार रवि का हाथ कुछ ज्यादा ही कांप रहा था। जैसे अचानक उनको याद आया, अरे तुमने बाहर गार्डन देखा है? और तुरंत पलटकर अपने बेटे पंकज से बोले, बेटा रवि को बाहर का गार्डन दिखा दो। पंकज रवि को लेकर बाहर निकल गया। जहां पंकज के चेहरे पे एक अलग सी खुशी थी, वहां रवि के चेहरे पे एक मायूसी थी। उसके बाद पंकज के पापा ने रवि के पिताजी से कहा, शर्मा जी आपके बेटे को कुछ तो प्रॉब्लम है, वरना इतनी भयानक दर्द की गोलियां वो क्यों खाता है? रवि के पिता ने कहा, शक तो मुझे भी था, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि रवि का जो बिहेवियर घर में है वो पूरी तरह से नॉर्मल है। इतने में दोनों लड़के वापस आए। रवि के पापा ने पूछा, बेटा चले? रवि ने कहा, पापा आप चलिए, मैं अंकल से थोड़ा अकेले में कुछ बात करना चाहता हूं। तो रवि के पापा ने कहा, हाँ क्यों नहीं, जरूर। रवि बैठा। पंकज और रवि के पापा दोनों कमरे से बाहर जा चुके थे। पंकज के पापा ने बड़े प्यार से पूछा, क्या बात है बेटा, किसी तकलीफ में हो? तो रवि बोला, अंकल जब मैं टीम में सिलेक्ट हुआ मैं अच्छा खेलता था। एक दिन मेरे कोच ने मुझे बुला के कहा, यह खेल ऐसा है जिसमें कई चोटें लगती हैं और कई बार कुछ देर खेलने के बाद एक आध चोट के बाद प्लेयर को वापस पैवेलियन आना पड़ता है। मैं तुम्हें एक विटामिन दे सकता हूं जिससे तुम्हें उतनी दर्द की तकलीफ नहीं होगी। और फिर वो मुझे एक नीले रंग की गोली देने लग गया। और जो मैंने उस दिन आपको कहा था कि शाम के समय कॉलेज खत्म होने के बाद जब मेरी अलग से कोचिंग होती थी तब वो मुझे पहले गोली देते थे। अब मेरी मजबूरी ऐसी है कि अगर वो गोली मुझे नहीं मिलती है तो मुझे रात को नींद नहीं आती है, मेरे पूरे शरीर में दर्द होता है। इसीलिए कोच मुझे एक पत्ती हमेशा मेरे पास रिजर्व में दे देता है। पंकज के पापा ने पूछा, ये कब से चल रहा है बेटा? अंकल ये लगभग 2-3 महीने हुए हैं अभी। बोला, तुम फिक्र ना करो, अंकल पापा से नहीं कहिएगा, तुम इसकी बिल्कुल फिक्र ना करो। रवि बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद उसके पापा आए। पंकज के पापा ने उनको पूरी बात बताई और कहा कि आप किस्मत वाले हैं, ये अभी उस स्तर पे नहीं पहुंचा जहां से ये गिरना शुरू कर दे। हम इसे अभी रोक सकते हैं, वरना बाद में बहुत दिक्कत आएगी। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप एक मेडिकल एप्लीकेशन के तहत 7 दिन के लिए इसको कॉलेज से छुट्टी लीजिए और घर में रखें। मैं कुछ दवाई लिख के देता हूं, लेकिन उसको उसे समय पर खिलाना होगा। रवि के पिता ने पूछा, लेकिन ये इसको मुहैया किसने कराया? पंकज के पापा ने कहा, कॉलेज के क्रिकेट कोच ने। बहरहाल जो हो गया सो हो गया। मैं कुछ दवाई लिख के देता हूं, ये दवाई आप कंपाउंडर से ले लीजिए, क्योंकि ये दवाई आपको बाजार में नहीं मिलेगी। और ध्यान रखें इस बात का कि रवि एक्सरसाइज जरूर करे, समय से खाए, उसका नहाना बेहद जरूरी है, साफ सुथरा रहना बेहद जरूरी है। 7 दिन बाद आप एक बार फिर उसे मेरे पास ले आइए। रवि के पिता ने कहा, ठीक है। रवि का कॉलेज आना बंद हो गया। अब ओपनिंग बैट्समैन के तौर पे पंकज आ गया। कोच को कॉलेज से डिसमिस कर दिया गया। लगभग 1.5 महीने बाद रवि कॉलेज आया। ये कल का रवि नहीं था, ये आज का रवि था। चेहरे पे मुस्कान। आते ही उसने पंकज को गले लगाया और कहा, तुझे कभी नहीं भूल सकता। अगर उस दिन तूने एक गोली मेरे पत्ते से नहीं चुराई होती तो शायद आज मैं डूब जाता। दोनों ने हाथ मिलाया और मैदान की तरफ चल दिए। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.